हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, पेपर में एक न्यूज़ चल रहा है, उसको समझाते हैं क्योंकि ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखा है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया है फैसला, राज्य में अब नहीं हो गया डीएलएड, शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। देखिए, ये बिहार का तो नहीं है, ये आपका रांची का है, समझे, यानी झारखंड का है। देखिए, उसका लेटर भी जारी हुआ है, इसको सब समझाएंगे। क्या है कि कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक संथाल परगना प्रमंडल दमका 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएलएड कोर्स सत्र 23-25 में नामांकन रद्द करने संबंधी आवश्यक सूचना। देखिए, आपको एनईपी में क्या क्या है, क्या कहा गया है टीचर्स से रिलेटेड, वो चीज़ आपको हम समझाते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति है आपका। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा। देखिए, इसमें शिक्षक के बारे में बहुत चीज़ कहा गया है, इसमें देखिएगा तो समझे, शिक्षक के बारे में क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ इसमें बताया गया है, समझे। इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है शिक्षक के बारे में आई वो चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। देखिए, लिखा हुआ है कि वर्ष 2030 तक, यानी वर्ष 2030 तक, मतलब उसके बाद तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री ही होगी। यानी जब मतलब 2030 के बाद आपको टीचर बनना होगा तो आपके पास 4 वर्षीय क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। 4 वर्षीय नहीं, जिसे अभी चल रहा है इंटीग्रेटेड वाले बीएड होना चाहिए। इसमें आगे क्या क्या लिखा है वो बताएंगे। 4 वर्षीय क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्ययन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा, समझे नहीं। 4 वर्षीय में आपका ग्रेजुएशन भी होगा और आपका बीएड का भी होगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यवहारिक अभ्यास परीक्षण भी शामिल होगा, जो आप लोग इंटर्नशिप अभी जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। फिर लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों द्वारा ही, यानी जो इंटीग्रेटेड कोर्स प्रदान करेंगे उन्हीं के द्वारा 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। ये वाला 2 साल वाला बीएड नहीं जो अभी चल रहा है, समझे। जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो चलाते होंगे, समझे, वही 2 वर्ष मतलब देंगे, समझे, प्रदान किए जाएंगे। और यह केवल उनके लिए आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। यानी जो मान लीजिए आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बाद में आप चाह रहे हैं बीएड करना, तो 2 साल वाले कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन ये किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो लोग जो इंटीग्रेटेड बीएड करवाते होंगे वही 2 साल वाले बीएड ही करवाएंगे, समझ गए। फिर लिखा है कि इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है, जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में पारा स्नातक यानी पीजी डिग्री प्राप्त किए हों। उन विशिष्ट विषय में उस विषय शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 साल वाले बीएड कर सकते हैं, समझिए। इस प्रकार की सभी बीएड डिग्री केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर संस्थान, यानी जो सभी मतलब जो एकीकृत बीएड करवाते होंगे उसी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है, समझे। ये चीज़ आपका हो गया। अब आप समझाते हैं इधर कि डीएलएड का क्या मसला है, समझे। जो डीएल वाला बात चल रहा है, तो देखिए रांची में क्या हुआ है उसका देखिए लेटर ऑफिशियली पेपर में कुछ अलग ही लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए अब इसका मतलब आप आपको बताते हैं। जो नई शिक्षा नीति में लिखा था, तो 2030 के बाद आपको टीचर बनना होगा तो आपके पास 4 वर्षीय बीएड होना चाहिए डीएलएड, और जो 2 वर्षीय बीएड चल रहा है, देखिए उसके अकॉर्डिंग बोले, अभी के अकॉर्डिंग नहीं बोले हैं, उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग है कि आपको बीएड का टीचर बनना है 2030 के बाद आपको 4 वर्षीय। नहीं, इसका क्या होगा तो अब इसका आप सरकार जाने 2030 के बाद क्या करेगा, लेकिन नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि 2030 के बाद आप शिक्षक बनिएगा तो आपके पास वही डिग्री होना चाहिए 4 वर्षीय, या जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स जो करवाती है। अब देखिए अभी बहुत करवाती है, समझे, तो उससे मतलब नहीं है उस समय क्या नियम होगा, ये चीज़ तो अलग बात है। लेकिन उसमें लिखा है डीएलएड वगैरह का तो चर्चा नहीं किया हुआ है, बीएड का ही चर्चा है। तो देखिए इसमें डीएल से रिलेटेड मामला है तो उस पर बात करते हैं। 2030 के बाद बीएड वाले को ही लिया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, समझे। अब देखिए इसमें लिखा है कि एतत् सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्देशक झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के कार्यालय आदेश ज्ञापन इतना दिनांक 23/3/2023 के द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में डीएलएड कोर्स सत्र 23-25 में
नामांकन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जैसे यहाँ डाइट वगैरह चलता है आपका, समझे, तो वहाँ भी वैसे होगा, तो उसमें भी रद्द कर दिया गया है। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए पेपर में क्या दिया हुआ है। पेपर में लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया है फैसला कि राज्य में अब नहीं होगा डीएलएड। शिक्षा विभाग ने लगाई रोक। लिखा है कि राज्य में, झारखंड राज्य का है कि राज्य में 23 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समेत 4 प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, यानी देखिए यहाँ पर एक होता है आपका, एक डाइट होता है, समझ गए, और एक पीटीसी का नाम आप सुने होंगे, समझे, जो आपका जैसे आपका बिहार में आप जानते होंगे, तो यहाँ पर डाइट भी होता है और पीटीसी भी होता है, समझ गए। तो प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड की पढ़ाई नहीं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर संबंधित संस्थानों को आदेश दे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक किरण कुमारी पासी ने कहा कि पिछले माह 13 फरवरी को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर के तत्वाधान में, यानी जो एनसीटी का है, में स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर किसी संस्थान द्वारा सेशन 23-25 में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो उसे तत्काल रद्द कर दे। साथ ही कहा गया है कि वैसे स्टूडेंट जो सेशन 23-25 के पूर्व के सत्रों में नामांकित है, वे शैक्षिक सत्रों की समाप्ति होने तक पढ़ाई जारी रखेंगे। यानी जो 22-24 में करवाए होंगे इस समय, तो उनका जब तक शैक्षिक सत्र पूरा नहीं होता है तब तक वो लोग पढ़ते रहेंगे, समझ गए। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति होने तक पढ़ाई जारी रखेंगे। बताते चले कि राज्य के 23 जिला और प्रशिक्षण संस्थानों में 15 संस्थानों का मान्यता सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त है। वही 4 प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण में से 3 का मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह निर्णय लिया गया है। समझ, अब जो भी चीज़ है, अब कहने का मतलब है कि वो चीज़ रांची में हो रहा है तो बिहार में क्या होगा, ये तो अलग चीज़ है, समझे। थैंक यू। देखिए एक और इसमें बात है कि अब डीएलएड वाले को रोक लगा दिया गया एडमिशन से। अब इस पर अब बीएड वाले को कब 2 वर्षीय जो 4 वर्ष वाला ही सीट पर रहने दिए, क्योंकि आप बहुत दिन से सुनते होंगे कि अब बीएड 4 साल का हो जाएगा। अब 2 साल वाला तो अभी चल ही रहा है, तो देखिए अब क्या इस पर निर्णय लेते हैं, समझे। थैंक यू।